18 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को पहचान लिया गया है जिनकी आय उनके हिसाब किताब से कुछ ज्यादा है, बेशुमार ज्यादा है, और इसलिए ये अंतर का उनको जवाब देना पड़ रहा है। 4.5 लाख लोग इसमें से अब मैदान में आए हैं, अपनी गलती स्वीकार करके रास्ते पर आने का प्रयास कर रहे हैं। 1 लाख लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में इनकम टैक्स का नाम भी नहीं सुना था, ना इनकम टैक्स दिया था, न कभी उस पर उन्होंने सोचा था, लेकिन आज उनको वो करना पड़ रहा है। भाइयों बहनों, हमारे देश में अगर 2-4 कंपनियां भी कहीं बंद हो जाएं, तो 24 घंटे उस पर चर्चाएं होती हैं, डिबेट होती हैं, अर्थनीति खत्म हो गई, ये हो गया, न जाने क्या क्या होता है। आपको जानकर के हैरानी होगी, काले धन के कारोबारी शेल कंपनियां चलाते थे और नोटबंदी के बाद जब डाटा माइनिंग किया गया, 3 लाख कंपनियां ऐसी पाई गई हैं जो सिर्फ और सिर्फ शेल कंपनियां हैं, हवालों का कारोबार करती थी। 3 लाख, कोई कल्पना कर सकता है? और उसमें से 2.25 लाख का रजिस्ट्रेशन हमने कैंसिल कर दिया है। 5 कंपनियां बंद हो जाए तो हिंदुस्तान में तूफान मच जाता है। 2.25 लाख कंपनियों को ताले लगा दिए। देश का माल लूटने वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये काम हमने करके दिया। आपको हैरानी होगी, कुछ तो सेल कंपनियां ऐसी सारी मिली भगत चल रही थी, और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने भ्रष्टाचार, काले धन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ी। देश की भलाई के लिए, देश के गरीबों के कल्याण के लिए, देश के नौजवानों के भविष्य को बनाने के लिए। भाइयों बहनों, एक के बाद एक कदम, और मुझे विश्वास है जीएसटी के बाद उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है और ट्रांसपेरेंसी आने वाली है। अकेले ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ट्रक वाला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था, ये जीएसटी के बाद 30% उसका समय बच गया है। चेक पोस्ट खत्म होने के कारण हजारों करोड़ रुपयों की तो बचत हुई है, सबसे बड़ी बचत समय की हुई है। एक प्रकार से उसकी 30% एफिशिएंसी बढ़ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट जगत में 30% एफिशिएंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है। एक जीएसटी के कारण इतना बड़ा परिवर्तन आया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज नोटबंदी, गरीब हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, घर बनाना चाहता है तो बैंक उसको मदद करने के लिए आगे आ रही है, कम ब्याज के दर से आगे आ रही है। ये सारा देश के अर्थतंत्र को गति देने की दिशा में काम कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब ये वक्त बदल चुका है। हम 21वीं सदी में हैं। विश्व का सबसे बड़ा युवा वर्ग हमारे देश में है। दुनिया में हमारी पहचान आईटी के द्वारा है, डिजिटल वर्ल्ड के द्वारा है। क्या अब भी हम उसी पुरानी सोच में रहेंगे? अरे एक जमाने में चमड़े के सिक्के चलते थे, धीरे धीरे लुप्त हो गए, कोई पूछने वाला नहीं रहा। आज जो कागज की नोट है, समय आते रहते वो सारा का सारा डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट होने वाला है। हम नेतृत्व करें, हम जिम्मेवारी लें, हम डिजिटल ट्रांजैक्शन की जाएं, हम भीम ऐप को अपना आर्थिक कारोबार का हिस्सा बनाएं, हम प्रीपेड के द्वारा भी काम करें। और मुझे खुशी है कि इस लेनदेन, डिजिटल लेनदेन बढ़ी है। पिछले साल के मुकाबले में 34% का उसमें इजाफा हुआ है और प्रीपेड भुगतान में करीब 44% का। और इसलिए कम कैश वाली अर्थव्यवस्था, उसको लेकर के हमने आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार की कुछ योजनाएं ऐसी है जो हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के जेब में पैसे बचाती है। अगर आप एलईडी बल्ब लगाते हैं तो साल भर का 1000, 2000, 5000 रुपये आपका बचने वाला है। अगर आप स्वच्छ भारत में सफल होते हैं तो गरीब का 7000 रुपया दवाई का खर्चा बंद होता है। महंगाई पर नियंत्रण आपका बढ़ते हुए खर्च को रोकने में सफल हुआ है, एक प्रकार से आपकी बचत है।
जन औषधि केंद्रों के द्वारा सस्ती दवाई की दुकान गरीब के लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनी है। हमारे यहाँ ऑपरेशन के पीछे, स्टेंट के पीछे जो खर्च होते थे, आने वाले दिनों में नी के ऑपरेशन के लिए भी जो खर्च किया जा, हमारी कोशिश है कि गरीब और मध्यम वर्ग के मानवी के लिए एक खर्च कम हो, और उसके लिए हम एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। पहले हमारे देश में राज्यों के मुख्यालय में ही डायलिसिस हुआ करते थे। हमने तय किया हिंदुस्तान के जिला केंद्रों तक डायलिसिस पहुंचाएंगे। करीब 350-400 जिलों तक पहुंचा दिया और मुफ्त में डायलिसिस करके गरीब की जिंदगी बचाने का काम आज हम कर रहे हैं। आज देश गर्व कर सकता है कि हमने विश्व के सामने अपनी व्यवस्थाओं को विकसित किया है। जीपीएस सिस्टम के द्वारा नाविक नेविगेशन की व्यवस्था आज करने में हम सफल हुए हैं। हमने सार्क सैटेलाइट के द्वारा हमने पड़ोसी देशों के साथ मदद करने का सफल अभियान किया है। हम तेजस हवाई जहाज के द्वारा आज दुनिया के अंदर अपनी अहमियत पहुंचा रहे हैं। भीम आधार ऐप दुनिया के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए एक अजूबा बना हुआ है। रुपे कार्ड, हिंदुस्तान में रुपे कार्ड करोड़ों की तादाद में है, और अगर वो ऑपरेशनल हो जाएगा, गरीबों के जेब में है, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आपसे यही आग्रह है कि हम न्यू इंडिया का संकल्प लेकर के आगे बढ़े, समय के रहते हुए करें। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, अनियत कालाह प्रवृत्तयो विप्लवन्ते। सही समय पर अगर कोई कार्य पूरा नहीं किया गया तो फिर इच्छित परिणाम कभी नहीं मिलते हैं। और इसलिए टीम इंडिया के लिए, 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया के लिए आज हमें संकल्प लेना होगा 2022 तक न्यू इंडिया बनाने का। और ये काम हम खुद करेंगे, कोई करेगा ऐसा नहीं, हम खुद करेंगे, देश के लिए करेंगे, पहले से अच्छा करेंगे, पहले से ज्यादा करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे। 2022 में भव्य दिव्य हिंदुस्तान देखने के लिए करेंगे। और इसलिए हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां गरीब के पास पक्का घर हो, बिजली हो, पानी हो। हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां देश का किसान चिंता में नहीं, चैन से सोएगा। आज वो जितना कमा रहा है उससे 2022 तक 2 गुना कमाएगा। हम सब मिलकर के एक ऐसा हिंदुस्तान बनाएंगे जहां युवाओं, महिलाओं को अपने सपने पूरे करने के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध होंगे। हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जो आतंकवाद, संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्त होगा। हम सब मिलकर के एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से कोई समझौते के सपने को लेकर के हम सभी देशवासी चलें। इसी एक भाव के साथ मैं फिर एक बार आजादी के दीवानों को प्रणाम करता हूं। 125 करोड़ देशवासियों के नए विश्वास, नए उमंग को नमन करता हूं और नए संकल्प के साथ आगे चलने के लिए टीम इंडिया को आह्वान करता हूं। इसी भावना के साथ आप सबको हृदय से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद।